मॉर्निंग फ्रेंड्स। सॉरी आप लोग को थोड़ा वेट करना पड़ा, कुछ टेक्निकल दिक्कत आ गई थी। एनीवे, मेरा नाम विजय शंकर पांडे है और मैं भाटपा रानी देवरिया का रहने वाला हूँ। पिछले कुछ सालों से हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं। नहीं तो फादर हमारे रेलवे में सर्विस करते थे बरेली में, और वहीं हमारी शिक्षा दीक्षा हुई। दोस्तों, हम घर में 5 भाई बहन और मम्मी पापा हम लोग हैं। मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में मैं कैसे आया, कब से आया और फिर कैसे कैसे हमारा ये इतने दिनों का सफ़र बीता। बहुत लंबी बात मैं नहीं करूँगा अभी, क्योंकि बहुत मुश्किलों से, बहुत कष्ट से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। दोस्तों, मेरे फादर रेलवे में सर्विस करते थे। एक छोटी नौकरी थी, बहुत बड़ी नौकरी नहीं थी उनकी। 5 बच्चों को पालन पोषण करना बहुत मुश्किल का काम था। लेकिन मेरे पिताजी ने एक काम ये किया था कि हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, तभी इधर उधर से ले दे करके, कुछ इंटरेस्ट पे कुछ लोन ले करके उन्होंने एक छोटा सा प्लाट बरेली में ले लिया था 250 गज का, और उसमें एक कमरा बना लिया था। एक कमरा जिसमें हम लोग 5 भाई बहन और मम्मी पापा रहते थे। दोस्तों, मेरे पापा को ये शौक़ था कि मेरी शादी देर से हुई है तो मेरे बेटे की शादी मेरे सर्विस पीरियड में हो जानी चाहिए। तो उन्होंने मेरी शादी तय कर दी 99 नवंबर में ही, और मेरे फादर रिटायर हो गए सन 2000 में, जनवरी में ही। दोस्तों, वो टाइम मेरे पढ़ाई लिखाई का ही था। मैं तकरीबन 20-21 साल का, 21 साल कंप्लीट नहीं था, तभी मेरी शादी हो गई। और पापा जी शादी से पहले ही, 2-4 महीना पहले ही, जनवरी में ही, 31 जनवरी को मेरे पापा रिटायर हो गए थे। हम लोग उनके, अच्छा, पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, हमेशा डिस्टर्ब रहते थे। कभी ना कभी उनको थोड़ी बहुत दिक्कत होती थी, हार्ट की दिक्कत थी, और पापा ने वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लिया था। उनके रिटायरमेंट के बाद घर की स्थितियां बहुत ख़राब हो गई थी। थोड़ा बहुत पैसा मिला था तो कुछ कर्ज था पिताजी के ऊपर, 3,25,000 समथिंग उनको सर्विस मिला था, और 2,85,000 लगभग हम लोग के ऊपर कर्जा था। ले दे करके, कुछ कर्जा हटा करके और कुछ इधर उधर ले दे करके मेरी शादी सन 2000 अप्रैल में हुई। शादी तो हो गई, लेकिन घर की स्थितियां बहुत नाजुक हो गई। पैसे के अभाव में घर में दिक्कतें शुरू हो गईं। माताजी भी हर महीने, उनको एक मोटा पैसा मिलता था रेलवे से, तो हमेशा सब कुछ ठीक ठाक चलता था। बाद में परिवार बढ़ गया, शादी हो गई, और पापा को मेरे पेंशन भी कंप्लीट नहीं मिला। हम लोगों ने ये सोचा था कि पापा को कम से कम 5,000 रुपये तक पेंशन मिलेगा, लेकिन पापा की सर्विस पूरी ना होने के कारण पापा को ये लगा था कि हमने छपरा में नौकरी की है, बस्ती में नौकरी की है, गोरखपुर में नौकरी की है, तो वो सब मिलाकर के सर्विस जोड़ा जाएगा। लेकिन वो सर्विस जोड़ा नहीं गया। 29 साल उनकी सर्विस कंप्लीट नहीं हुई, जिसकी वजह से उनको पूरा पेंशन नहीं मिला। आप सभी को जान के हैरानी होगी कि मात्र 1,800 रुपये मेरे पापा को पेंशन मिलना स्टार्ट हुआ, वो भी करीब 4-5 महीने बाद। दोस्तों, 1,800 रुपये में 5 बच्चों का पालन पोषण क्या पॉसिबल है? नहीं था।
तो हम सभी भाई बहनों की पढ़ाई डिस्टर्ब भी हो गई थी। हम तो सन 2000 से ही, जब मेरा बेटा पैदा होने वाला था सन 2001 जनवरी में, तो मैं उस समय पहले से ही मैंने, क्योंकि मुझे लगा था कि घर में पैसों की दिक्कत आएगी, तो मैं प्राइवेट जॉब शुरू कर दिया था। आप लोग जिसको आज आइडिया के रूप में जानते हैं, कभी वो एस्कोटेल मोबाइल फ़ोन हुआ करता था जो बरेली में पहली बार लॉन्च हुआ था। कहीं कहीं पे टावर आते थे और उस समय आउटगोइंग 30 सेकंड की पल्स चला करती थी और 4.5 रुपये 5 रुपये आउटगोइंग होता था और 2.25 रुपये 2.5 रुपये इनकमिंग का लगता था 30 सेकंड का। तो उसके हम पोस्टपेड डिपार्टमेंट में थे, पोस्टपेड कनेक्शन बेचने वाले में। आसानी से कोई कनेक्शन भी लेता नहीं था। लोग बोलते थे जिस दिन इनकमिंग फ्री हो जाएगी उस दिन हम आपका कनेक्शन ले लेंगे। कुल मिला के टारगेट पूरे होते नहीं थे, तो सैलरी नहीं मिलती थी, कुछ कमीशन लेकर के ही काम करना पड़ता था। वो नौकरी भी जाती रही। फिर मैं बरेली के रोडों पर मैंने नमकीन बेचना शुरू किया एक सेल्समैन के रूप में। घर में हम लोग इकट्ठा नमकीन लाते थे, पैक करते थे, भाई बहन सब लोग मिल करके पैक करते थे। फिर हम लोग उसे दुकानों पे ले जा कर के बेचते थे। धीरे धीरे चलते चलते हमारी फील्ड में जान पहचान एक गौरव कुलश्रेष्ठ जी थे, जो बीकानो नमकीन में वहाँ पर एरिया सेल्स मैनेजर थे। उन्होंने मेरे को बोला कि तू अपना रिज्यूम दे, मैं देखता हूँ तेरा कंपनी से जुगाड़ लगाता हूँ। मैंने अपना बायोडाटा बना के उनको दिया और दिल्ली में उन्होंने मुझे बुलाया। एक दिन मेरा इंटरव्यू हुआ और एसआर के पद पे मैं बरेली मेरी की पोस्टिंग हो गई। ठीक ठाक चल रहा था सब कुछ, लेकिन नौकरी से मैं बहुत खुश नहीं था क्योंकि उतना नहीं हो पाता था जो मुझे चाहिए था और तनाव बहुत सारा था। संडे भी मेरे नहीं होता था। मैंने उसके बाद पब्लिकेशन लाइन में जॉब किया। भारत भारती प्रकाशन जो यूपी का सबसे बढ़िया प्रकाशन है, जो हम लोग भारत भारती के प्रकाशन की किताबें पढ़ी हैं हम लोगों ने, वहाँ मैंने जॉब किया। उसके बाद मैं एक्सीलेंट जो क्रिसेंट पब्लिकेशन मथुरा से मैंने जॉब किया। ऐसे बहुत सारे जॉब भी किए, लेकिन मन जो है वो खुश नहीं था। क्योंकि 99 में, देखिए ये बताना मैं आपको भूल गया था कि 10 अक्टूबर 1999 को मैंने एक MLM सिस्टम में साइन किया था और मैंने उसको सक्सेसफुली सीखा था। बहुत तगड़े तरीके से सीख रहा था। बहुत अच्छी टीम बनाई थी। उरई, झांसी, कानपुर, रानीखेत, धनबाद, मतलब बहुत सारी जगह टीम मेरी हुई थी उस समय। दोस्तों, मुझे याद है मेरा वो जुनून, मुझे याद है मेरा आईडी नंबर तक मुझे याद है। 10 अक्टूबर 1999 को मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी, और मेरा आईडी नंबर था 662100। मेरा आईडी नंबर मुझे आज भी याद है। मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन मैं हर महीना बिजनेस क्योंकि डिडक्ट हो जाता था, ख़त्म हो जाता था। मैं चाहता था कि मैं कब 21% वहाँ चला जाऊँ, लेकिन 21 जाते जाते टच करते करते रह जाता था। मैं कभी 21% नहीं जा पाया और घर में दिक्कतों की वजह से मेरे पिताजी ने कहा कि बेटा अभी ऐसे काम चलेगा नहीं, तुझे कुछ करना पड़ेगा। माँ भी बोलती थी कि कुछ करना पड़ेगा, वाइफ भी बोलती थी कुछ करना पड़ेगा। तो फिर जॉब शुरू हो गया। लेकिन दोस्तों, क्योंकि ड्रीम बड़े थे, मेरे सामने ही कई लोग 4 व्हीलर लेके आ गए मेरे सामने नेटवर्क मार्केटिंग में दूसरी कंपनियों से। लेकिन मैं ये कहता था कि मैं अगर ये सिस्टम नहीं कर पाया, जो दुनिया का सबसे बेहतरीन सिस्टम है, मैं ये नहीं कर पाया तो दुनिया की कोई कंपनी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मुझे एक शख्स थे जो आज नहीं है, वर्मा जी, सेंट्रल स्कूल के टीचर थे बरेली में। उन्होंने एक सिस्टम बताया मुझे, जो भीलवाड़ा राजस्थान की एक कंपनी थी जिसका नाम था स्टार नेट बिजनेस। क्योंकि आज वो कंपनी नहीं है इसलिए मैं नाम ले रहा हूँ उसका। और उसके प्लान को डिजाइन किया था जो RCM के जो पितामह बोले जाते हैं मिस्टर OP शर्मा जी, उन्होंने ही प्लान बनाया था। हम लोगों ने, मैं मतलब मेरा पुराना नेटवर्कर मेरे अंदर जागा और मैंने 5 साल में एक बहुत बड़ी हिस्ट्री क्रिएट की। 2002 लास्ट में मैंने उस कंपनी को ज्वाइन किया था और 50,000 से ज़्यादा लोग का नेटवर्क बनाया था। और मुझे लगता है कि
250 से ज़्यादा स्टॉक पॉइंट हमने इंडिया के अंदर बनाए थे। 12 राज्यों में मैंने अपने बिजनेस को खड़ा किया था और एक पहचान बनी थी नेटवर्क मार्केटिंग में। मुझे याद है 2004 में, 2006 में मेरा पे आउट कभी 80,000, कभी 1 लाख, कभी 1.5 लाख रुपए जाया करता था। दोस्तों ये उस समय के लिए बहुत ज़्यादा पैसा था। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हमारे जिस फैमिली से मैं बिलोंग करता था, जहाँ हम लोग 10,000 रुपये के लिए मोहताज थे, वहाँ के लिए ये बहुत पैसा था। और उन पैसों से हमने पिताजी की मदद की और यहाँ देवरिया ज़िले में भाटपा रानी में हम लोगों ने एक मकान बनाया और यहाँ हम लोग रहने लगे। धीरे धीरे वो कंपनी 2007 में पिताजी की नौटंकियों की वजह से और मतलब जो कंपनी के ऑनर थे उनके पिताजी की नौटंकियों से और कुछ लीडर्स की ड्रामेबाजी से वो कंपनी भी 2007 में बंद हो गई और हम लोग आसमान से सीधे ज़मीन पे आ गए। फिर कुछ सूझ नहीं रहा था क्या करना है, तो भीलवाड़ा में क्योंकि हम जाया करते थे हमेशा हिसाब किताब को लेकर के कि हमारी टीम का हिसाब किताब करना है, इतने स्टॉक पॉइंट का हिसाब किताब करना है, तो हम जाया करते थे। तो दोस्तों अब इतना भय हो गया था कि हम लोगों को जाके क्या जवाब देंगे और घर जाके क्या करेंगे। हम भीलवाड़ा में ही करीब 2-2.5 साल, लगभग 3 साल हम रह गए और वहीं पे छोटी मोटी कंपनियों के लिए, वहाँ बहुत सारी कंपनियाँ गली गली खुल गई थी। किसी कंपनी के लिए मैं ट्रेनिंग कराया करता था, किसी के लिए मीटिंग सेमिनार लिया करता था। एक गेस्ट हाउस ले लिया था, वहाँ एक 4 व्हीलर, एक जो ओमनी गाड़ी थी वो हमारे पास में थी, उससे हम काम किया करते थे। दोस्तों 2008 में एक कंपनी और हमको मिली, कांसी रिसोर्ट, भीलवाड़ा में एक रिसोर्ट है, वहीं पर एक कंपनी मिली गुजरात की, वापी वलसाड़ की, जहाँ मैं गया और वहाँ पर मैंने बहुत अच्छा किया। कुछ ही दिनों के अंदर मैं वहाँ पर इंटरनेशनल मैगजीन के पार्ट बना। द बिजनेस डायरी एक मैगजीन आती है जो नेटवर्क मार्केटिंग पे लिखती है, जो शायद हैदराबाद से प्रकाशित होती है, उसका पार्ट बना। और मैंने 2008 में वहाँ से अब एक ऑल्टो गाड़ी ली, सारे शौक पूरे किए। मेरे पास लैपटॉप वगैरह एवरीथिंग, जो उस समय बहुत कुछ बड़ा माना जाता था, सब कुछ हो गया। फिर मैंने 2010 जनवरी में मैंने इंडिका विस्टा गाड़ी, 4 स्टार होटल जो हमारे यहाँ बरेली में सीता किरण होटल है, उसमें मेरी गाड़ी मुझे मिली वहाँ पर। लेकिन वो कंपनी भी 2010 लास्ट तक जाते जाते बंद हो गई। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था कुछ भी करने के लिए। फिर एक कंपनी बरेली की हमारी, अब देखिए, अब दिमाग में हमारे ये बैठ गया था सर, दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूँगा पूरी तरीके से कि दिमाग में ये बैठ गया था कि इंडियन कंपनी कोई भी लंबा चलने के लिए नहीं है। उस बीच में हमारे पास कई बार वेस्टिज का प्लान भी आया, कई लोगों ने बताया, लेकिन वेस्टिज समझ में नहीं आता था। लगता था कि ये हींग जीरा फिटकरी बेच करके, साबुन सर्फ तेल बेच करके कैसे चलेगा, हम बाइंडिंग प्लान करेंगे और ये सब प्लान नहीं करेंगे। मैं अभी आपको बताऊंगा अपनी, जब आपको जब 6 स्टेप बताऊंगा तो दोस्तों ऐसा करते करते कंडीशन ये आ गया बाइंडी खेलते खेलते कि स्थितियां बड़ी बुरी हो गई थी। लेकिन 2011 में, फिर 2011 लास्ट में मुझे बरेली की एक कंपनी मिली जिसको मैंने 4.5 साल पूरी शिद्दत और ईमानदारी से किया। कुछ मतलब 2-4, मुझे लगता है कि 2 या 3 ऑल्टो का पेमेंट वहाँ से लिया मैंने। लेकिन वहाँ पर भी कथनी और करनी में बहुत अंतर था। हमारे लीडर्स ही जो हैं वो चीटिंग करते थे, किसी की टीम तोड़ लो, किसी से कुछ भी कर लो, अपने बहुत सारी चीज़ें थी। तो वहाँ मन नहीं किया, दिल नहीं ठुका और मैंने सीधे एक लेटर लिख करके मैंने कहा कि सर शायद मेरा सक्सेस यहाँ नहीं लिखा है, मैं अपनी शुभेच्छा से इस जगह को छोड़ रहा हूँ, सभी लोग से मेरे संबंध बने रहेंगे। और उस कंपनी को मैंने 2016 में छोड़ दिया। दोस्तों उसके बाद से फिर, क्योंकि दिमाग में तो ये बैठ ही चुका था कि इंडियन कंपनी कोई चलने के लिए नहीं है, यहाँ तो गेम है, गेम बस। तो यहाँ पर मैंने फिर इन्वेस्टमेंट प्लान, क्रिप्टो करेंसी, इन सब में काम शुरू किया। 3 साल फिर लखनऊ रहा, बहुत कमाया, बहुत गमाया, खूब लग्जरी लाइफ स्पेंड किया, 5 स्टार होटल मेंटेन किए, थोड़ी थोड़ी
सी दूरी के लिए फ़्लाइट पे जाते थे। मतलब कुल मिलाकर के जो हमारे हाथ लगा ना दोस्तों, वो जीरो लगा। जो कमाया वो सब गंवाया, बस जो कुछ बना लिया, कुछ थोड़ा बहुत अपने कर लिया, वही बचा। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे जहन में, मेरे दिमाग में ये चलता था कि ये कब तक चलेगा, ये कब तक एक्सपेरिमेंट होते रहेंगे। हर रोज एक नया कंपनी, हर रोज एक नए लीडर सामने आ जाते थे। फिर मैंने डिसाइड किया सर कि अब मैं कोई प्रोडक्ट बेस्ड एक अच्छी कंपनी करूँगा, चाहे मुझे कितना भी टाइम लग जाएगा, लेकिन धीरे धीरे मैं अब एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है। अब मैं उसको शिद्दत और ईमानदारी से कोई भी कंपनी करूँगा, लेकिन अब मैं प्रोडक्ट बेस्ड करूँगा और नेवर एंडिंग जो कंपनी होगी उस कंपनी को करूँगा। तो इस बीच में मैंने 3-4 कंपनियों का स्टडी किया और मैंने उसमें पाया कि वेस्टिज सबसे अच्छी कंपनी है। जी हाँ दोस्तों, वेस्टिज सबसे अच्छी कंपनी है। जब मैंने इसका प्लान देखा था, उस समय हम लोग विश्व में जो हमारी पोजीशन थी वो 92 नंबर पे थी। यस, और हम लोगों ने उस समय तक 1000 करोड़ का टर्नओवर किया था, माने जो हम लोग को बताया जाता था। लेकिन दोस्तों, मेरे पास मिस्टर नदीम जो लार के स्टॉकिस्ट हैं और मिस्टर संतोष कुशवाहा जी, मैं थैंक्स करना चाहूँगा उन लोग को जिनकी बदौलत ये सिस्टम मिला। और सबसे अच्छी बात कि वेस्टिज में भी हैप्पी वॉरियर्स टीम में हम हैं, जो सबसे सिस्टमेटिक वर्क करता है, सपोर्टिंग नेचर में काम करता है, अनमैचेबल लीडर्स हैं, अनमैचेबल सिस्टम। मज़ा आ गया, क्योंकि फिर हमको लेकर के जब मैंने इनको बोला कि आप मेरे को अपने एक अच्छे लीडर के पास, किसी के पास ले चलिए मुझे, तो ये लोग मुझे सैयद इरशाद अहमद सर के पास लेके गए और उनको देखने के बाद मैंने यस किया। मैंने देखा कि जिनकी दोनों आंखें नहीं हैं वो यहाँ पर लग्जरी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, एक और सिर्फ अपने नहीं कमा रहे हैं, बहुत सारे लोग उनकी टीम में सक्सेस हैं। कैसे करते होंगे ये, और अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। मैंने, अगर इरशाद सर अभी होंगे लाइन पे, तो मैंने उनसे सिर्फ एक ही बात पूछा था कि क्या सर मैं अब वेस्टिज में कामयाब हो सकता हूं, जबकि कंपनी 15 साल अपना कंप्लीट कर चुकी है, कंप्लीट करने वाली है। तो बोले बिल्कुल हो सकते हैं विजय भैया, आप चाहते क्या हैं। मैंने कहा कि सर सिर्फ 1 लाख रुपए महीना मेरे को आए तो मेरा सब कुछ ठीक ठाक चलने लगेगा, सारी जो मेरी पटरी पे से गाड़ी उतर गई है वो सब ठीक ठाक चलने लगेगी। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए आपको 1 साल देना पड़ेगा। मैंने कहा देने के लिए तैयार हूँ। वो टाइम था आई थिंक जनवरी। उन्होंने बोला अच्छा, उसके पहले भी मैं बताऊं कि मेरा पैसा, एक कंपनी है जो बंद हो गई, दमन की कंपनी, जिसमें मैंने पैसा लगा दिया था और मैं उसको छोड़ नहीं पा रहा था, उसका हिसाब किताब सब ड्रामा चल रहा था। मैंने ये सोचा कि अब करेंगे तो वेस्टिज करेंगे, लेकिन थोड़ा रुक के करेंगे। लेकिन उसी बीच इरशाद सर ने मेरे से कहा कि आपको एक गो क्राउन में चलना पड़ेगा। उस समय मेरी आईडी नहीं लगी थी मैंने कहा बिल्कुल चलेंगे। लेकिन जिस दिन जाना था उसके एक दिन पहले मुझे नदीम भाई का फ़ोन आया कि वहाँ पर बिना रजिस्ट्रेशन का आप नहीं जा सकते हैं, कम से कम आपका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। तो उन्होंने मेरा रजिस्ट्रेशन किया और मैं गो क्राउन गया। गो क्राउन का देख के माहौल, वहाँ दिवाकर सर से फर्स्ट टाइम मिला, रमेश सर से फर्स्ट टाइम मिला, और रमेश सर से तो बहुत रात तक, मुझे लगता है कि 1 बजे रात तक बात हुई। और उन्होंने बोला कि विजय भैया आप यहाँ कामयाब होंगे, आप बस दृढ़ निश्चय के साथ लग जाइए। तो दोस्तों, ये मेरा वेस्टिज का सफ़र मैंने स्टार्ट किया। लेकिन उस समय मैं गया, देख के आया, लेकिन कुछ मामलों में मैं फंसा हुआ था दूसरी कंपनी में। मैंने स्टार्ट किया अप्रैल से इस बिज़नेस को, और अप्रैल में मैं पहले महीने में यहाँ से ब्रोंज डायरेक्टर गया, 1 महीना होल्ड करके, 1 महीना मेंटेन करने के बाद मैं सिल्वर गया, फिर 1 महीना मेंटेन करने के बाद मैं गोल्ड गया, और फिर 2-3 महीना लगा मुझे थोड़ा वर्क करने में, मैं स्टार गया हूँ। दोस्तों, टारगेट तो हमने क्राउन का लिया था, लेकिन कुछ दिक्कतें भी आईं, कुछ हमारी टीम छोड़ करके भी हमको गई इस बीच में, तो कुछ दिक्कतें आईं। लेकिन मैं डेट श्योर आपको बताना चाहता हूँ, डेट श्योर कि इस साल के अंत तक
मेरा पे आउट 1.5 से 2 लाख रुपए होगा और मेरा लेवल क्राउन का होगा। ये मैंने डेड श्योर लाइन लिखी है कि इसे किसी भी कीमत पर मैं पूरा करूंगा। और दोस्तों, अगर मैं आपको जो 6 स्टेप बताने जा रहा हूं, उस 6 स्टेप को अगर आपने फॉलो कर लिया तो 100% आप भी, मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं इसको अदरवाइज मत लीजिएगा आप लोग। यहां पर तो 2-2 महीने में, 3-3 महीने में पता नहीं कितना बड़ा बड़ा लेवल लोगों ने अचीव किया है। मैं तो बहुत स्लो चला हूं, लेकिन फिर भी मैं ये जानता हूं सर, स्लो चलेंगे, अपनी टीम को गाइड करते हुए चलेंगे, लेकिन 5 साल के अंदर सर आप चाहें तो 25 से 30 लाख रुपए महीना 100% आप कमा सकते हैं। और यही मेरा लक्ष्य है, किसी भी कीमत पे 5 साल में 25 लाख का पे आउट यहां से जनरेट करना है। ये मैंने लक्ष्य लिया है। मेरा इस साल का टारगेट किसी भी कीमत पे क्राउन जाना है। फिर नेक्स्ट टारगेट मेरा, सब मैंने सारा गोल सेट करके रखा हुआ है। तो दोस्तों, 6 स्टेप जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं। 6 स्टेप में जो मेरा सबसे पहला स्टेप है वो है ड्रीम। जी हाँ दोस्तों, ड्रीम आपका मजबूत होना चाहिए। सपना आपने देखा है कि नहीं देखा है मुझे नहीं पता, किसी ने वेस्टिज जबरदस्ती ज्वाइन करा दिया है, या वेस्टिज में पैसा तो कमाना चाहते हैं लेकिन ड्रीम नहीं है, तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। अगर आपको यहाँ पर सफल होना है तो आपको अपना ड्रीम बनाना पड़ेगा। ड्रीम क्या है? ड्रीम को आप समझ सकते हैं, एक डेस्टिनेशन है। अगर आपके पास ड्रीम नहीं है तो आपको पता नहीं है कि आपको जाना कहाँ है। अगर आपके पास ड्रीम है, आप लोगों ने सबने फुटबॉल खेला होगा सर, आपने देखा है फुटबॉल के खेल में 11 प्लेयर लेफ्ट होते हैं और 11 प्लेयर राइट होते हैं। लेफ्ट वाले का काम राइट गोल मारना होता है और लेफ्ट वाले का राइट और राइट वाले का लेफ्ट गोल मारना होता है। ये डेस्टिनेशन है गोल। दोस्तों, खूब अच्छे खिलाड़ी हो, खूब अच्छा खेलते हैं, लेकिन दोनों तरफ का गोल अगर हटा दिया जाए तो खेल का कोई मीनिंग होगा क्या? यस दोस्तों, मैं यही आपको बताना चाहता हूं कि आप बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, रोज मेहनत करते हैं, रोज प्लान दिखाते हैं, लेकिन अगर आपके पास में ड्रीम नहीं है, अगर आपके पास गोल नहीं है, आपको शूट कहाँ करना है, आपको किस लक्ष्य पे जाना है, अगर आपको ये नहीं पता है तो आप कभी नहीं पहुंच सकते। तो आप अपना गोल डिसाइड कीजिए और यस, अपने गोल को मजबूत बना के रखिए और मुट्ठी में बांध के रखिए। अपने सपने को किसी को चुराने मत दीजिए, क्योंकि आपके सपने को चुराने के लिए आपके घर के लोग ही पहले से रेडी बैठे हुए हैं। दूर मत जाइए, आपके घर के लोग ही पाँव में बेड़ियां बांध देंगे। लेकिन दोस्तों, आपका अगर ड्रीम मजबूत है तो आपको किसी भी अपलाइन की ज़रूरत नहीं है, किसी भी बड़े अपलाइन की ज़रूरत नहीं है। आपका ड्रीम ही आपका, अगर पागलपन, अगर आपका जुनून आपके साथ है तो आप 100% कामयाब होंगे। यस। और दूसरी चीज, अवसर को पहचानिए दोस्तों। कई बार हमारे पास अवसर आता है लेकिन हम लोग अवसर को पहचान नहीं पाते। सेकंड स्टेप, अपॉर्चुनिटी, अवसर। हमारे पास अवसर आता है और हम, जैसे मैं आपको अपना जीता जागता प्रमाण बता रहा हूं, मेरे पास जब अवसर निकल जाता है ना तो सिर्फ पछतावा रहता है। 2007 में किसी ने मुझे वेस्टिज बताया था और बोला था कि आप ज्वाइन कर लीजिए, मैंने ज्वाइन नहीं किया। मैं उससे प्रोडक्ट लेता था, मैं डीओ यूज करता था वेस्टिज का, मैं चाय यूज करता था, लेकिन मैं ज्वाइन नहीं करता। मैं कहता था इससे ज्वाइन करके मेरा कुछ होगा नहीं। यस, मैंने कभी भी अपॉर्चुनिटी को नहीं समझा, अवसर को नहीं समझा। अवसर को समझिए सर, ये अवसर है खुद को पहचानने का, खुद को धनी बनाने का, खुद का व्यक्तिगत विकास करने का, खुद को एक पहचान देने का। अपॉर्चुनिटी को समझिए। ये अवसर अगर वेस्टिज आपके जीवन में आ गया है तो बहुत बड़ी खुशियां लेके आएगा। तो अवसर को सर जरूर पहुंचानिए। अगर आपने अवसर को नहीं पहुंचा, देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, अवसर जो होता है वो जब निकल जाता है ना, अवसर आगे से सिर्फ दिखता है, पीछे से अगर हाथ लगाएंगे तो वो गंजा होता है।
कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, पछतावा के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। दोस्तों, आप लोग कई चीज़ में कहते होंगे, काश मैंने ये किया होता, उस अवसर को मैंने पहचान लिया होता तो आज मैं ये होता, मैंने ये अवसर पहचान लिया। जैसे मैं कहता हूँ कि 2007 में अगर मैंने इस अवसर को पहचान लिया होता तो विजय शंकर पांडे भी आज किसी जगह होते, आज बहुत सारे बड़े लीडरों के साथ बैठ रहे होते। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अवसर जब भी पहचानिए अवसर को और गंवाइए मत, लग जाइए। दोस्तों, कभी भी थर्ड स्टेप निर्णय, ड्रीम हो गया, अवसर हो गया, अब निर्णय। दोस्तों, सफलता और असफलता के बीच में सिर्फ एक ही चीज होता है, वो होता है निर्णय। अगर आपने समय पे डिसीजन ले लिया, यू आर ए विनर। अगर आपने समय पे डिसीजन नहीं लिया, यू आर ए लूजर। यस, अगर आपको निर्णय करने की क्षमता आपके अंदर नहीं है, अगर आपको अवसर पहचानने की क्षमता नहीं है, तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। आपको निर्णय लेना पड़ेगा। कुछ लोग निर्णय लेने में आनाकानी करते हैं, रुको मैं अपने पापा से पूछ के बताऊंगा। वो कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं अभी अपने पापा से पूछ लेता हूं, तब बताऊंगा। कुछ तो लोग इतने हद तक बहाने करते हैं, कहते हैं रुको मेरे जो ऊपर पापा बैठे हैं उनसे पूछ के आता हूं तो बताऊंगा। ऐसा मत कीजिए। अगर आपके लाइफ में डिसीजन लेने का मौका आया है, कोई भी निर्णय लेने का, तो निर्णय लीजिए। निर्णय लेना भी एक आर्ट है, एक कला है। निर्णय लेना भी एक बहुत हिम्मत का काम है। डिसीजन लीजिए सर। 3 स्टेप हो गए आपके, सपने, अवसर, निर्णय। अब आइए परिवर्तन। दोस्तों, परिवर्तन को समझना जरूरी है। बहुत सारे लोग आज भी मजाक उड़ाते हैं। आप जाइए कि नेटवर्क मार्केटिंग में लाख रुपए लोग कमा सकते हैं, 2 लाख कमा सकते हैं, 10 लाख कमा सकते हैं, 20 लाख। हवा में लोगों का माने टोपा उड़ जाता है। उनको लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। लगता है कि कभी भी परिवर्तन को वो समझ नहीं सकते। अगर उनको आप परिवर्तन के बारे में समझाएं कि 1960 का जो टाइम था वो ऑटोमोबाइल्स का जमाना था, जो उसमें लगे लोग, उस समय जो ऑटोमोबाइल्स के बिजनेस में लग गया वो रिचेस्ट पर्सन में उसकी काउंटिंग हुई। और जो 1980 में जो कम्युनिकेशन का जमाना आया और जो लोग भी कम्युनिकेशन में लग गए वो लोग रिचेस्ट पर्सन बने। बहुत सारे लोग हैं, नाम आप काउंट कर सकते हैं उनका। अजीम प्रेम जी, विप्रो कंप्यूटर के मालिक, माइक्रो सॉफ्टवेयर के मालिक, है ना, बिल गेट्स। बहुत सारे लोग अमीर बने, रिचेस्ट पर्सन बने। तो जरूरी है कि आप परिवर्तन को पहचाने सर। आज 21वीं सदी का सबसे शानदार चीज़ अगर कोई चीज़ है, कोई परिवर्तन आया है, तो वो है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग से खूबसूरत सिस्टम कोई और नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने वेस्टीज सिर्फ इसलिए किया, वेस्टीज ही सिंगल एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसने मेरे दिमाग का पुर्जा खोल के रिपेयर किया। क्योंकि मेरे दिमाग में चलता था कि इंडियन कोई कंपनी लास्टिंग नहीं कर सकती, कोई नेवर एंडिंग नहीं हो सकती। लेकिन वेस्टीज ने प्रूफ किया कि इंडियन कंपनी भी कुछ बड़ा कर सकती है और सारी कंपनियों की जो मल्टीनेशनल कंपनियां उनकी छुट्टी भी कर सकती है। यस, बिलीव कीजिए, मैं बहुत विश्वास के साथ बता रहा हूं। मेरे जैसा आदमी जो नेटवर्क मार्केटिंग को 20 साल दे चुका है, उसके बाद स्टार्ट किया है वेस्टीज। लेकिन मुझे बहुत दुख नहीं है सर, बहुत कम टाइम के अंदर वो सारी बुलंदियां मैं हासिल करूंगा यहां से। जो मैंने सपने आज से 20 साल पहले से देखने शुरू किए थे, वो धीरे धीरे सारे सपने मैं यहीं से पूरा करूंगा। बस आप सब लोगों का सहयोग मेरे साथ होना चाहिए। तो 4 स्टेप हो गए और 5वां स्टेप है विश्वास। दोस्तों, सबसे पहले, ये बोलने में छोटा सा वर्ड है विश्वास, लेकिन आपको विश्वास करना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग पे विश्वास करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते हैं, कहते हैं अरे यार हमने शुरू किया, मान लो मैं अमीर नहीं बना तो, मान लो मेरा लेग नहीं चला तो,
बहुत सारी दिक्कतें गिनाने चलते हैं, इसमें बहुत दिक्कत है यार, बहुत बेइज्जती भी होती है, बहुत लोग ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, नेगेटिव सुनाते हैं। लेकिन दोस्तों, एक सही नेटवर्कर वो है जो कभी भी अडिग रहे, विश्वास करे हर चीज पे, सिस्टम पे विश्वास करे, कंपनी पे विश्वास करे, प्रोडक्ट पे विश्वास करे। दोस्तों, होने के लिए देखिए, मैं आपको बता देता हूं एक सीधा साधा और सही तरीका। मुझे ये बताइए कि क्या रोड पे एक्सीडेंट नहीं होता है? मोटरसाइकिल एक्सीडेंट होता है कि नहीं होता है? ट्रक के नीचे बहुत सारे बाइक सवार लोग आ जाते हैं कि नहीं आ जाते हैं? तो क्या हमने बाइक चलाना छोड़ दिया? नहीं छोड़ा ना। हमें यह विश्वास होता है कि हमारी बाइक एक्सीडेंट नहीं करेगी, हम जहां से चले हैं और जहां जाना है वहां तक सही सलामत हम पहुंचेंगे, यह हमारा विश्वास होता है। कोई आदमी ट्रेन में जाके बैठ जाता है, एक विश्वास पे बैठ जाता है, उसको यह पता भी नहीं कि ट्रेन आदमी चला रहा है कि बंदर चला रहा है, उसको बस ये पता है कि ये ट्रेन हमें सही जगह लेके जाएगी। क्या ट्रेन का एक्सीडेंट नहीं होता है? क्या ट्रेन पटरी से नहीं गिरती है? क्या हजारों लोग मरते नहीं हैं? हम लोग फ्लाइट में बैठ जाते हैं, विश्वास होता है कि ये फ्लाइट हमको 1 घंटे में, 1.5 घंटे में जहां यथा स्थान हमको ले जाना है वहां पहुंचाएगी। ये क्या होता है? हमारा विश्वास। क्या प्लेन क्रैश नहीं होते हैं? उसमें लोग मरते नहीं हैं? हमेशा न्यूज में आता है। लेकिन दोस्तों, जिसको विश्वास होता है वो आदमी अपनी जगह पहुंचता है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के लिए ये वेस्टिज आज से 15 साल, 14 साल, 12 साल पहले जिसने डिसीजन लिया होगा, उन्होंने कहा होगा ये कंपनी नहीं चलेगी। यस, उनके लिए नहीं चली होगी। वो आज भी रोड पे घूम रहे होंगे, आज भी कहीं ना कहीं कंपनी सर्च कर रहे होंगे। लेकिन जिन्होंने विश्वास किया, श्री दिवाकर देव मिश्रा जी ने, जितेंद्र गुप्ता जी ने, रमेश नारायण राय सर ने, इरशाद सर ने विश्वास किया कि यस, ये बिजनेस हमारे लिए काम करेगा, वेस्टिज हमारे लिए काम करेगा, हम इसमें कामयाब होंगे। उनके लिए वेस्टिज ने काम किया, वो लोग कामयाब हुए। तो दोस्तों, अगर आपको विश्वास है कि वेस्टिज से हम अपनी मंजिल तक जा सकते हैं तो यस, आप जा सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता। एक्सीडेंट तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपका एक्सीडेंट होगा ये जरूरी नहीं है सर। आप अपने यथा स्थान पे पहुंचेंगे, ये प्रूफ किया है इस कंपनी ने, और सेफ पहुंचेंगे। तो प्लीज आप लोग विश्वास कीजिए। और 6 एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस अनुशासन। अगर अनुशासन नहीं है तो सर ये 5 चीज बेकार है। मेरे को सर ने बोला था ड्रेस में बैठना है, यस ड्रेस में हूं मैं, मीटिंग सेमिनार में जाना है। दोस्तों, आज तक मुझे लगता है नेटवर्क मार्केटिंग का 20 साल से मैं हूं, अनुशासन की बात बता रहा हूं। लेकिन कोई भी आदमी ये नहीं बोल सकता है कि किसी का 1 रुपया चवन्नी भी मैं खा करके या बैठा हुआ हूं। 20 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में हूं, 20 साल में बहुत सारी टीम आई और गई, लेकिन कभी कोई हम पर ब्लेम नहीं कर सकता है। कभी कोई ये नहीं कह सकता कि वीएस पांडे ने टाइम दिया है कि 5 बजे सुबह पहुंचना है, या 2 बजे रात को पहुंचना है, या 4 बजे शाम को पहुंचना है, तो 5 मिनट की भी देरी हुई हो, मैं पहले पहुंचता हूं। तो जो सक्सेस लोग होंगे सर, वो लोग अनुशासन में रहेंगे। आपको कई तरह के अनुशासन को फॉलो, किसी के पैसे के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, किसी की फैमिली के साथ, परिवार के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत रखिए और किसी भी कीमत पे अपने को छोटा मत समझिए। अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत रखिए। चलते चलते दोस्तों, मैं सिर्फ अपनी 2 लाइन आपको कहना चाहूँगा। बुलंदियाँ लाख ऊंची सही, हमें तो उठना आता है। बुलंदियाँ लाख ऊंची सही, हमें तो उठना आता है, इसलिए आज आसमां भी झुका झुका नजर आता है। यस दोस्तों, अप्रैल तक मेरा 1 साल और कंप्लीट होगा। अप्रैल तक मैं इस सिस्टम से क्राउन जा रहा हूं और मेरा पे आउट
1.5 से 2 लाख रुपए 100% जाएगा। और मेरी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो स्टार होंगे, डायमंड होंगे, गोल्ड होंगे, बहुत सारे सिल्वर होंगे, सबकी मदद करते हुए मैं पहुंचूंगा। ओके, थैंक यू दोस्तों। अगर कोई मिस्टेक हुई हो, फर्स्ट टाइम मैं लाइव आया हूं, तो मैं क्षमा चाहूँगा आप लोग से, और सारे अपने सीनियर लीडर्स को मैं प्रणाम करता हूँ। आप लोग का आशीर्वाद सर हम लोग के ऊपर बना रहे। ओके, थैंक यू, विश यू वेल्थ, थैंक यू।